मैं आपकी सखी सहेली अंजू आज आपके साथ करना चाहती हूँ उन लेडीज़ के बारे में जो 30-35 की हो चुकी हैं और उन्हें चिंता सताई रहती है कि हमारे फेस पे एज की जो लाइन पड़ जाती है 5 लाइन, उस टॉपिक के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि ऐसे हम क्या चीज़ें यूज़ करें जिससे हमारे स्किन पे 5 लाइन्स वगैरह ना पड़े और दाग धब्बे भी पड़ने चालू हो जाते हैं, जो कमियां हमारे बॉडी में होने लग जाती हैं लेडीज़ों के 30-35 के बाद में। तो हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि हम ऐसा क्या खाएं, ऐसा क्या करें जिसकी वजह से हमें ना तो हमें महंगे महंगे प्रोडक्ट लेने पड़े, जो इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट होते हैं वो ना लेने पड़े, और हमारे खान पीने की वजह से ही हमारा सारा का सारा शेड्यूल ठीक हो जाए। क्योंकि इतनी उम्र में पहुंचने के बाद हमारे स्किन में बहुत फ़र्क पड़ने लग जाते हैं, हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, उसकी वजह से हमें काफ़ी दिक्कत होने लग जाती है। और फिर लाइन 5 लाइन्स वगैरह पड़ जाती हैं तो बहुत अजीब सा फील होता है, ये तो आप सभी को पता है। तो हमें थोड़ा सा वो भी लगता है कि हम इतने एज हो गई है हमारी, तो उम्र दिखने लग जाती है कि हाँ भाई हमारे स्किन पे काफ़ी फ़र्क पड़ने लगा है। तो वीडियो को चालू करती हूँ मैं इस टॉपिक के ऊपर। तो हमें ऐसा खान पान रखना चाहिए जिससे कि हमारे शरीर पे लगे और हमारे को दिखे कि हाँ भाई हम ये चीज़ खा रहे हैं तो हमारी बॉडी में हमें असर कर रहा है, ना कि उल्टा सीधा खाना नहीं खाना चाहिए। इस टाइम में ये ज़्यादा ऑयली हो जाता है तो उसकी वजह से हमारा वेट भी बढ़ने लग जाता है। काफ़ी महिलाओं का देखा गया है काफ़ी ज़्यादा वेट बढ़ा होता है, तो उसके अनुसार उन्हें अपना थोड़ा सा ध्यान रखने की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि मोटापा बढ़ेगा तो हमारी बीमारियां भी बढ़ेंगी। और उसके साथ में आजकल देखा गया है थायराइड आम हो गया है, सर्वाइकल आम हो गया है, ये सारी चीज़ें आम होती जा रही हैं बहुत। तो इन सबको नज़रअंदाज ना करते हुए आप अपना ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत इस टाइम में ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि घर हमारे ही उससे चलता है। हम नहीं ठीक रहेंगे तो घर का ध्यान कौन रखेगा, या तो आप सबको पता ही है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ आप अपना अच्छा खाना पीना रखिए, जिससे कि हम स्वस्थ रहेंगे, तभी हम अपने फैमिली को अपने परिवार को हम ठीक रख पाएंगे। क्योंकि एक माँ ठीक रहेगी तभी तो बच्चों को संभाल पाती है, पूरी फैमिली को संभाल पाती है। अगर वो बीमार हुई तो कौन संभालेगा, है ना। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ हम अपने खाने पीने में हमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। सबसे पहले आती है ब्रोकली। ब्रोकली बहुत अच्छा एक सब्जी है जो कि हमें अपने भोजन में हमें शामिल करना चाहिए, हमें हमारे डाइट में शामिल करनी चाहिए ये चीज़ें। उससे हमें एंटी एजेंट होती हैं वो कम होती हैं, उससे हमें क्या बोलते हैं भरपूर मात्रा में पोषण तत्व मिलते हैं उससे हमें। तो हमें अपनी सब्जी में अपनी डाइट में हमें वो शामिल करना चाहिए। ज़रूरी है कि डेली डेली खाओ, एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के हम अपनी अपनी अलग अलग चीज़ें बदलती रहनी चाहिए। सबसे पहले ब्रोकली आ गई, ये हमें अपना डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। दूसरी चीज़ आती है खुम्बी। खुम्बी तो आप जानते ही हो, छतरी जैसी जो दिखती है, ठीक है। और क्या बोलते हैं खुम्बी में काफ़ी अच्छे तत्व पाए जाते हैं, B12, BA, BC, विटामिन AC वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारी उसमें पाई जाती हैं। और B12 की कमी हो जाए तो इससे भी बहुत दिक्कत परेशानी हो जाती है, तो हमें उसको भी अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी होता है। सर्दी चल रही है, सर्दी के टाइम में आम मिल जाती है, ना तो इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं होती है, और आराम से हम अपनी डाइट में उसको शामिल कर सकते हैं। तो हमारे काफ़ी मदद मिल जाती है हमारी बॉडी को, उससे B12 की कमी को पूरा करती है। वो भी पूरा करती है B12 की कमी को अंकुरित चीज़ें जो होती हैं, जैसे अंकुरित चना हो गया, मूंग दाल हो गई अंकुरित करके, साबुत मूंग दाल हो जाती है,
मोठ जो बोलते हैं, आप घर में नहीं बना सकते तो बाहर मिल जाती है मोठ। चाट वाले गली में घूमते रहते हैं, वो आराम से आप घर पे भी कर सकते हो, कोई मुश्किल बात नहीं है। अंकुलित करके आप उससे भी खाइए, उससे भी B12 की कमी पूरी होती है। और हो गया हमारा तीसरा है पपीता। पपीता भी काफ़ी अच्छा होता है, जिसका ज़्यादातर पेट लैट्रिन वगैरह नहीं आती है, पेट खराब रहता है, तो उनके लिए पपीता काफ़ी अच्छा है। जिसको कब्ज़ वगैरह रहती है उनके लिए पपीता काफ़ी अच्छा है। आप अपनी डाइट में पपीता को शामिल कर दिए। इसमें एंटी-एग्जिक एक तत्व पाया जाता है जो हमारी कमियों को पूरा करता है, हमारी चीज़ों को कमियों को पूरा करती हैं। और ऐसी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है कि बाज़ार में नहीं मिलती। आजकल तो लोग ज़्यादातर ऑनलाइन भी शॉपिंग करने लगे हैं, सब्ज़ी वगैरह की भी, तो ऑनलाइन भी ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और जैसे खून की कमी होती है बॉडी में, तो इस टाइम में गाजर हो गई, चुकंदर हो गया, आप इन सब चीज़ों को मिक्स करके जूस बना के पी सकते हैं। बाज़ार में भी अवेलेबल है। ये हमारी आँखों को भी राहत देता है, हमारी आँखों की रोशनी को बढ़ाने में राहत देता है और खून की कमी को भी बहुत जल्दी कमी को पूरा करता है। ये नहीं कि कमी को पूरा नहीं करता, बहुत जल्दी, मैं कह रही हूँ बहुत जल्दी, इतना जल्दी फ़र्क पड़ता है ना, पूछो मत। ये दवाइयाँ वगैरह से कोई बात नहीं बनने वाली कि दवाइयाँ पियो, इससे ये करो वो करो। दवाइयों की तो फिर एक आदत बन गई तो बन जाती है फिर तो उसकी। दवाइयों की आदत मत डालो, आप आदत डालो अच्छे डाइट की। अच्छा डाइट खाओगे तो आपको वो शरीर को लगेगा कि हाँ हमने खाया है और हमें लग रहा है। आप दवाइयों के ऊपर जीवित रहोगे, कैसे चलेगा। और इस टाइम में देखो थायराइड वगैरह ये सब चीज़ें बहुत आम हो गई है, तो आप इनको नज़रअंदाज मत करिए। आप अच्छा हेल्दी खाइए। आप अच्छा खाओगे तो अपने परिवार का, अपने घर परिवार का अच्छे से ख्याल रख पाओगे। तो मैं यही कहना चाहूँगी, आप अपना डाइट भरपूर रखिए। सर्दी है, सर्दी के टाइम में अच्छी अच्छी सब्जियां आ रही हैं। पालक है, पालक में कितना आयरन होता है ना। पालक में आयरन इतना भरपूर मात्रा में होता है। पालक को आप सूप बना के पी सकते हो। पालक पनीर खा सकते हो। पालक को हम जैसे चाहें यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इन सब चीज़ों को ट्राई करके देखिए। इस टाइम में सर्दियां हैं, बहुत प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी सब्जी, हेल्दी सब्जियां मिल रही हैं। ये तो है नहीं कि गर्मी में बोर हो जाते हैं, बेकार बेकार सब्जियां खा के अच्छा भी नहीं लगता, ना बच्चों को अच्छा लगता, ना हमें भी कुछ ऐसा लगता है कि हम क्या खा रहे हैं। मगर नहीं, देखो सारी चीज़ें हर मौसम के अनुसार हमें सारी चीज़ें खानी चाहिए। ये नहीं कि हमें नहीं खानी चाहिए, सारी चीज़ को हमें सेवन करना चाहिए। और इस टाइम में थोड़ा सा देखो वॉक ज़रूरी है, वॉक करना ज़रूरी है। एक्सरसाइज करिए, एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी बॉडी अपने आप ऑटोमेटिक बहुत अच्छा, हमारे बॉडी पार्ट चलते रहेंगे काफ़ी अच्छे। तो हमें सारी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। हमें दवाइयों पे, अगर दवाइयों से दूर हटना चाहते हो तो आप एक्सरसाइज वगैरह, वॉक वगैरह थोड़ा सा टाइम निकाल के, पार्क में नहीं जा सकते तो आप घर पे ही कर लीजिए। देखो आजकल आपको पता है सर्वाइकल की प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी है सर्वाइकल की। सर्वाइकल की वजह से ये हमारे पीछे का पोर्शन दर्द करता है, सर दर्द करता है, चक्कर भी आ जाते हैं। बाजीगर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो लोगों को चक्कर भी आ जाते हैं। इस चीज़ से चक्कर इतने ज़्यादा आते हैं कि आप बेहोश तक हो जाते हो और ये हाथ हमारे काम करना बंद कर देते हैं। दर्द इतना ज़्यादा होता है कि काम होता ही नहीं है कुछ। हम ना सब्जी बना सकते हैं, ना कढ़ाई कलछा वगैरह कुछ नहीं चला सकते हम। दर्द उसका इतना ज़्यादा होता है ना, लोग डॉक्टरों के पास जाते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, मगर क्या फ़ायदा होता है। सर्वाइकल की कोई दवाई नहीं होती है। सर्वाइकल के लिए अगर कुछ करना है तो एक्सरसाइज होती है सर्वाइकल की। अगर सर्वाइकल है तो आप, बहुत लोग धागा डलवा के आते हैं गले में, कहीं ना कहीं जाके वैद्यों के पास जाके कहीं ना कहीं से धागा आता है, धागा डलवाते हैं लोग। मगर आपको क्या लगता है उससे क्या फ़ायदा होता है? नहीं।
आप अपना ख्याल रखोगे, एक्सरसाइज वगैरह करोगे, उससे बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है। मेरे को भी ये दिक्कत हुई थी सर्वाइकल की, इसलिए मैं बता रही हूँ कि उन सब चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं होता जितना जल्दी हमारी एक्सरसाइज वगैरह से फ़ायदा होता है। जो मेरे डॉक्टर ने मुझे एक्सरसाइज बताई थी, मेरे को करके बहुत फ़ायदा हुआ था। तो आई होप आप जानना चाहोगे कि मैं आपको वो एक्सरसाइज के बारे में बताऊं। तो ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले बैठ जाइए या खड़े हो जाइए। सबसे पहले यूँ मुट्ठी बंद, सीधे हाथ करके यूँ मुट्ठी बंद कर लीजिए। ठीक है, कस के बंद कर लो, फिर धीरे धीरे करके यूँ सीधा छोड़ दो। बंद करो, छोड़ो, बंद करो, छोड़ो। ऐसा करके कम से कम 5 से 10 बारी, 10 से 20 बार आप कर सकते हो आराम से। ऐसा करने के बाद फिर थोड़ा सा रिलैक्स करो, फिर ऐसे बाजू को कर लो, फिर एक कहीं 10 बार आप यूँ कीजिए सीधा, फिर उसके बाद उल्टा 10 बार ऐसे कर लो। ठीक है, फिर हमारी आगे गर्दन की एक्सरसाइज। गर्दन को यूँ करो, ऐसा कम से कम आप 10 मिनट भी अगर ये एक्सरसाइज कर लेते हो तो गारंटी मैं आपको बताती हूँ, बिल्कुल भी आपके सर्वाइकल की प्रॉब्लम धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी। जिस टाइम में आपको ये अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो तो आप कम से कम 2-3 बारी इसको उस दिन कर सकते हो। आपका धीरे धीरे पेन ख़त्म होता नज़र दिखाई देगा। ये नहीं है कि जो ये बीमारी कभी जड़ से नहीं जाती है, सर्वाइकल की बीमारी कभी जड़ से नहीं जाती है। हाँ, अगर आप एक्सरसाइज वगैरह ये डेली करते हो तो धीरे धीरे ये बहुत हद तक कम हो जाएगी। अगर आपको ये दिक्कत परेशानी है तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिए। और जैसा मैंने डाइट के बारे में बताया, आप डाइट हमेशा अच्छी और हेल्दी डाइट लीजिए। आप अगर अपनी उम्र को जवान बनाना चाहते हो, आप अपने आप को अच्छा हेल्दी रखना चाहते हो, तो प्लीज़ ये सब चीज़ें अपनी डाइट में शामिल कीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो लाती रहूँगी। और ऑल पे करेंगे आप सब्सक्राइब तो आपको नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आपके पास पहुँच जाएगी। आप मेरी वीडियो को जल्दी ही देख पाओगे।